Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. So welcome back to my channel again. And yeah, I know very well कि मैं आपको आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हूँ ना. I mean, because of my continuity and all projects जो बस बीच में या तो अटके हुए हैं या बस इंतज़ार कर रहे हैं महीने में 1 या 2 अपडेट होने का. एंड सीरियसली गाइज आई ऑल्सो मिस सो वेरी मच जब मैं डेली वीडियो अपलोड किया करती थी एंड ऑलमोस्ट दोनों चैनल पर एक साथ वीडियो डालती थी. इस बात को तो एक समाना हो गया है शायद. एंड आई ऑल्सो डोंट नो कि ऐसा हो क्यों रहा है, बट बस होता ही चला जा रहा है. कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी एग्ज़ाम, कभी असाइनमेंट, कभी पाँव में चोट, कभी ये तकलीफ़, कभी वो ब्लंडर. इसे कहते हैं लाइफ, जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, खासकर मेरी. खैर, मेरी सारी चीज़ों को दूर रखते हैं, अब आपकी बात करते हैं. तो अभी पिछले कुछ 2 दिनों में मैंने अपने कमेंट सेक्शन को गो थ्रू किया था एंड वहाँ मुझे कुछ कमेंट्स मिले. मुझे ऐसा लगा मुझे उनका जवाब देना चाहिए. तो पहला, मैं होल्ड मी बिफोर आई लॉस्ट को कंप्लीट करूँगी. आई नो, फ्रॉस्ट एंड फ्लेक्स कंप्लीट करने के बाद. ओके, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ बट कोशिश करूँगी. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि क्या मैं अपने मेंबरशिप वाले लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ नहीं कर रही हूँ. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा थॉट भी अपने मन में मत लाइएगा. जो भी मेरे करंट कंटिन्यू प्रोजेक्ट हैं वो मैं सभी के साथ शेयर कर रही हूँ. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेंबरशिप वालों को लिए मैं कुछ स्पेशल कर रही हूँ. नहीं, उन लोगों के लिए जो स्पेशल है या फिर जो अलग से है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. जैसे कि अभी वहाँ इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई लव के एपिलॉग्स चल रहे हैं और यू आर माई स्काई वेयर आई वांट टू फ्लाई को मैंने अभी कंप्लीट किया है, रैप अप किया है सेकंड लेवल पर. एंड हाँ, एक और न्यू एफएफ मैं बहुत जल्द वहाँ शेयर करूँगी जो कि एक 1 शॉट होगा जिसे मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. तो ये सब कुछ मेंबरशिप में चल रहा है. अभी एज सच आप लोगों के बिहाफ पर ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है. आई मीन वर्जिन सिम्फनी यहाँ पर भी इतना ही है एंड वहाँ पर भी उतना ही है. तो प्लीज़ ये अपने मन में थॉट मत लाइएगा. एंड थर्ड, अबाउट वर्जिन सिम्फनी, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि विज़ान के पास फ़ोन नहीं है, मतलब वो फ़ोन के बारे में नहीं जानता लेकिन वो बात कर सकता है. तो गाइज़, फ़ोन और टेलीफोन दोनों में फ़र्क है. पुराने ज़माने में टेलीफोन चलते थे. तो विज़ान जिस सेंचुरी में है, जिस जगह पर है, वहाँ पर टेलीफोन है एंड ईबो फ़ोन इस्तेमाल करता है. एंड जो वीडियो कॉल वाला इशू था, वो वीडियो कॉल हो सकती हैं बट बहुत रेयर केसेस में जिन लोगों के पास वो सुविधा है. पर जिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो क्या वीडियो कॉल करेंगे. उनके लिए तो ये भी ये चीज़ है जैसे कि दिन में चांद दिखता ही नहीं है. ओके. और फिर एक और ये डाउट था कि क्या इस नावल के अंदर ऐसा है कि बीटा, ओमेगा या अल्फ़ा की सेंट इनहेल कर सकते हैं. तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब मैंने शायद थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया ये, जब मैंने ये वाला शॉर्ट डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ये वाला सीन, तो उसके अंदर जो जहान के पास आ रहा था वो एक बीटा शोल्जर था, लेकिन जो जहान के रूम में एंटर किया था वो एक ओमेगा शोल्जर था. तो शायद ये मुझसे छूट गया बताना. तो ये सब कुछ हो गया. तो अब मैं क्लियर कर देती हूँ. जहान के कैबिन के साइड में 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जिसमें से एक ओमेगा है एंड एक बीटा है. ओके. एंड एक और बात, एक और कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें किसी ने कहा था कि पूरी स्टोरी में ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग एक स्ट्रेट ड्रामा की तरह देख रहे हैं जिसमें ओमेगा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर आप लोगों ने ओमेगा वर्स पढ़ा होगा एंड एक चार्ट देखा होगा ओमेगा वर्स में, तो उसमें टॉप रैंक पर अल्फ़ा होते हैं एंड ऑफ कोर्स ओमेगास उसमें लास्ट रैंक ही होल्ड करते हैं. एंड फिर उनके जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेल हैं या फीमेल हैं. एंड इस नावल में भी ऐसा ही है. एंड यहाँ तो मेल ओमेगास को और ज़्यादा लीस्ट रखा गया है क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लैन फैमिली तो मेल ओमेगा को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी जो काउंट है वो बहुत कम है एंड ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेल ओमेगास प्रेगनेंसी के टाइम पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते. तो इसीलिए इस पूरे नावल के अंदर मेल ओमेगास की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वनरेबल है. इसलिए कहीं ना कहीं किसी सीन पर आपको ऐसा लगेगा कि जो यहाँ पर मेल ओमेगास है ना, वो कहीं ना कहीं वुमेन को शो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. ओमेगास यहाँ पर बस ओमेगास हैं. तो बस मुझे आपको यही क्लियर करना था. बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो कमज़ोर हैं. एंड विज़ान इसका लिविंग एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है. ओके. एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, सब लोग ये चाहते हैं कि इसके अंदर ईबो एक सर्वाइवर रहे जहान का. बट गाइस, इस नावल में ऐसा नहीं होगा. मुझे पूरा यकीन है कि इस नावल में हम जितना ईबो को प्यार करेंगे ना, उससे कई ज़्यादा उसे गाली देने का मन करेगा. धीरे धीरे ईबो का कैरेक्टर आपको समझ में आएगा. दूसरी बात, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि
ईबो किसी को भी मतलब जान को इस तरीके से कैसे छू रहा है या उससे इस तरीके से कैसे बातें कर रहा है, ये सब कुछ वो जान के साथ ऐसे कैसे कर रहा है। तो ईबो को बस ऐसा लगता है कि या वो जैसा सुनता आया है कि जो मेट्स होते हैं ना, या जो अल्फ़ा के जो पार्टनर होते हैं, ओमेगा पार्टनर, अगर वो आपके मेट हैं तो उस पर आपका एक जैसे अथॉरिटी है, आपका कंट्रोल है, ऐसा कुछ उसके माइंड में ये थॉट है। तो जान को जब उसने पहली बार देखा है, जब जान के लिए उसके मन में ऐसी फीलिंग आई, तो बस उसे ऐसा लग रहा है कि जान उसका होना चाहिए। ये सिर्फ उसके मन में एक थॉट है, विदाउट फीलिंग, विदाउट एनी इमोशंस, नथिंग, इट जस्ट अ सिंपली अट्रैक्शन। जो भी बस हमें किसी खूबसूरत चीज़ को देख कर आ जाता है, बोलते हैं ना वन साइडेड लव, जस्ट लाइक दैट। वन साइड जो हुआ है ईबो के साथ वो ये है, वो कनेक्शन जो उसे फील हुआ है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो जान के साथ कुछ ब्रुटैलिटी करेगा या क्रुएलिटी करेगा। बस ये है कि वो थोड़ा फन लविंग पर्सन है, उसे मतलब नहीं है किसी सब चीज़ों से। एंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी और के इमोशंस की उतनी केयर नहीं करते जब तक कि वो खुद वो इमोशन फील ना करे। तो ऐसे कुछ ईबो के साथ है। एंड कहीं ना कहीं हम इसमें ईबो के कैरेक्टर को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, उसने ऐसी चीज़ों को देखा है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जस्ट एक मन बहलाने की चीज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस नॉवल कि ईबो एक कनिंग पर्सन है, तो वो अपनी जो मैनिपुलेशन है वो हर जगह इस्तेमाल करेगा जान तक पहुंचने के लिए। बट पहुंचने के बाद वो इस रिलेशनशिप को कैसे संभालेगा या निभाएगा या फिर क्या कुछ करेगा इस रिलेशनशिप में, एंड असल में रिलेशनशिप क्या होती है, ये उसे समझ जब आएगा। तो ये सब कुछ है इस नावल में या जो आगे होगा। एंड इसीलिए इस नावल का नाम वर्जिन रखा गया है। कोई ये भी पूछ रहा था कि इस नाम का मतलब क्या है, तो गाइज ये उस सेंस में नहीं है, ये एक अलग सेंस में है। आई मीन थॉट्स को लेकर आप कितने वर्जिन हैं, मतलब इमोशंस आपने किस हद तक टच किए हैं, ऐसा कुछ है। बाकी आपको और मतलब समझ में आएगा जब आप इसको नावल को सुनेंगे। तो बस मुझे यही कहना था, अपना जो पेशेंस है प्लीज़ बनाए रखिएगा। इसमें आपको डार्क ईबो देखने को मिलेगा एंड डार्क जान ऑलरेडी देखने को आपको मिल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बट और ज़्यादा डार्क होंगी चीज़ें इसमें। तो ये नावल काफ़ी ग्रे शेडेड जैसा रहेगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर हमने काफ़ी सारे फ्रेम्स को देखा था, जिसमें पहला फ्रेम था जिसके अंदर ईबो जैसे अभी भी उस टर्माइल में था, जहाँ वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि जान की ऑलरेडी किसी और से शादी हो गई है एंड जान किसी और का है। वहीं दूसरे फ्रेम में हमने देखा था विजान एंड मार्कस के कुछ अनसेटल्ड एंड टैंगल्ड इमोशंस के बारे में, रिलेशन के बारे में, जिसके बीच में कहीं ना कहीं जोजोआना भी खड़ा हुआ है। फिर हमने देखा था कि ईबो को एक शौक लगा है, एंड वो शौक है कि उसके घर वाले ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हैं उसे शादी के लिए या उसके ऑलरेडी एक पार्टनर के लिए। बट क्या ईबो इस चीज़ के लिए तैयार है, या उसने इस चीज़ के बीच में से भी एक रास्ता ढूंढ लिया है अपनी मंजिल तक पहुंचने का? क्योंकि अभी फ़िलहाल उसकी जो मंजिल है वो डेफिनेटली विजान ही है। एंड शायद कुदरत भी ये चाहती है कि ईबो विजान तक पहुंचे, इसीलिए तो उसके सामने इस वक्त लियन खड़ी हुई है। एंड ईबो के मन में जैसे इस वक्त अजीब से पटाखे फूट रहे हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है एंड चेहरे की मुस्कुराहट तो देखने लायक है। एंड उसकी ऐसी मुस्कुराहट से सबसे पहले जो अलर्ट हुआ था वो ऑफकोर्स हाउशवान था। उसने वजह से अपनी आंखों को तिरछा कर लिया एंड वजह से उसे पूछना ही चाहता था कि क्या हुआ, कि तभी अचानक से ईबो ने वहाँ हॉल में आकर अनाउंस करते हुए कहा, हाँ शाओलिन, आप मुझे इन्वाइट कर रही थी ना, तो कैसा रहेगा अगर मैं आपके घर चलूँ? तो सबके सब ईबो के इस बात पर बस चुप हो गए एंड वो बस ईबो की तरफ देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ ईबो बस शाओलिन के जैसे बगल में बैठ गया था एंड इसका इतना ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नेचर कहीं ना सभी को अपनी जगह पर रोकने के लिए काफ़ी था। पर सबसे पहले जो इस शॉक से बाहर आया था तो वो ऑफकोर्स शाओलिन ही थी। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ऑफकोर्स लिटिल प्रिंस, आप मेरे घर चलना चाहते हैं? हमारे घर? लियन? ये कहते उसने लियन की तरफ देखा जो ऑलरेडी बस शर्मा रही थी। एंड उसको इस तरीके से देखकर ईबो ने जैसे बस अपनी आइज रोल किया एंड देन एक बार फिर से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, ऑफकोर्स आप मुझे इतना इनवाइट कर रही हैं, अब तो लियन भी यहाँ है एंड सीरियसली मुझे इसकी कंपनी बहुत अच्छी लगी। एंड इसने कहा ये बहुत सारी पेंटिंग भी करती है, ऐसा है ना लियन? तो मुझे बस उसकी पेंटिंग्स देखनी है। ये कहते वो शाओलिन की तरफ देखने लगा। वहीं शाओलिन थोड़ा रुक गई, उसने लियन की तरफ देखा एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, पेंटिंग? लियन ने तुरंत शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ, इतनी सारी पेंटिंग, आई मीन वो जो विजान के रूम के साइड में है ना मेरा रूम, वहाँ इतनी सारी पेंटिंग्स है तो सही मेरी। मैं बस वही ईबो आई मीन लिटिल प्रिंस को दिखाना चाहती हूँ। आई मीन मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना अच्छा पेंट करती हूँ। ठीक है, तो लियन जैसे थोड़ा सा घबरा रही थी एंड कहीं ना कहीं शाओलिन की आंखें जैसे बड़ी हो गई। वो लियन को एक पल के लिए घूरती है एंड अगले सेकंड उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई मीन लिटिल प्रिंस। ईबो ने कहा, क्या आंट, आप मुझे दिखाना नहीं चाहती? क्या ऐसा है? बट सीरियसली यकीन मानिए मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। आपको ना यकीन हो तो आप माँ से पूछ सकती हैं। ऐसा कोई स्टेट में एग्जीबिशन नहीं थी जहाँ मैं नहीं जाता था। आई लव देम, आई रियली लव देम। ठीक है, तो ये वजह से बस बड़बड़ कर रहा था एंड वही दूसरी तरफ
शाओफी की आंखें भी जैसे तिरछी हो गई थी। वो ईबो की तरफ देखने लगे एंड हाओशुआन उसकी तरह से हंसी छूट गई थी। ईबो और पेंटिंग दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन फिलहाल हुलियन ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके सही कहा, अगर चाहते हैं ईबो चाहता है तो तुम लेकर जाओ ना उसे शाओलिन। शाओलिन ने कहा हाँ ठीक है, चलते हैं लियन। लियन ने कहा जी माँ। शाओलिन ने कहा तुमने अब कह ही दिया है पेंटिंग दिखाने के लिए लिटिल मास्टर को, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पहले रूम की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। ओके लिटिल मास्टर, कैसा रहेगा अगर आप कल हमारे घर पर आए? आपके आने की खुशी में मुझे थोड़ा सा घर को डेकोरेट करना होगा ना। आपके स्वागत के लिए थोड़ा सा इंतजाम हमें करना होगा, तो कैसा रहेगा अगर आप प्लीज़ हमारे घर पर कल आए तो? ठीक है। तो वो शाओलिन जैसे बस खड़ी हो गई थी एंड कहीं ना कहीं वो लियन को घूर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लियन की मुट्ठियाँ भी जैसे बस कसी चली जा रही थी, लेकिन उसने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया क्योंकि वो अपनी माँ की निगाहों से भी निगाहें नहीं मिलाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने खड़े होते हुए कहा, अरे आंट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बस वहाँ पर आपके एज अ बेटे की तरह वहाँ आपसे मिलने जाना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ईबो जैसे बस खड़ा होकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो आज ही जाना चाहता है, पर शाओलिन जैसे आज ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हुलियन भी इस बात को समझ गई थी एंड कुछ डेकोरम भी थे जिन्हें मेंटेन करना था। एंड ऑफ कोर्स ईबो तो एज अ फैमिली मेम्बर वहाँ पर जाना चाहता है, बट ये भी एक सच है कि ईबो सेकंड प्रिंस है, तो उसे वो सब चीज़ें या वो सारे चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक सेकंड प्रिंस के लिए है। इसीलिए हुलियन ने कहा ईबो की तरफ देखकर, बेटा कोई बात नहीं, आंट शाओलिन कह रही है ना वो कल तुम्हें वेलकम करेंगी, तो तुम कल के लिए तैयार रहना। ओके लियन? ओके शाओलिन? शाओलिन ने तुरंत अपना सर झटकते हुए कहा, जी ग्रैंडपा ग्रैंडमा, मैं कल लिटिल प्रिंस के लिए बस इंतजार करूंगी। ओके लिटिल प्रिंस? लियन अब हमें घर चलना चाहिए। लियन ने कहा, माँ। तभी शाओलिन ने कहा, घर चलना चाहिए लियन। ये कहते हुए वो जैसे बस लियन के बगल में आकर खड़ी हो गई थी एंड वैसे घूर रही थी एंड लियन सिर्फ अपनी निगाहों को झुका लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये बहुत ना चाहते हुए बस जैसे अपनी टाइट मुस्कुराहट के साथ कहता है, ओके अगर आप सब लोग इतना कह ही रहे हैं तो ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके घर, पर हाँ कल आऊँगा ज़रूर मैं। ये कहते हुए उसने फिर से जैसे इस बात के लिए अश्योरिटी की एंड वही दूसरी तरफ शाओलिन ने भी तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल आप कल आइएगा। ओके तो अब हम चलते हैं, घर पर बहुत सारा काम है। ओके ये कहते हुए उन्होंने बाकी सबकी तरफ देखा एंड वो कर फाइनली वो लोग बस ऐसे चले गए थे। यही कहो शाओलिन जैसे बस लियन को खींच कर वहाँ से ले गई थी। वहीं दूसरी तरफ शाओवी अभी भी जैसे ईबो को घूर रही थी, पर ईबो ने तुरंत अपनी माँ को इग्नोर किया क्योंकि वो भी किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। उसके दिमाग में तो उस वक्त एक ही इंसान चल रहा है एंड वही उसका सवाल है और वही उसका जवाब। एंड नाम लेना जैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ईबो तो वजह से उसकी आंखों में ही डूब गया है। ईबो ने बस अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, तो कल तुमसे फिर मुलाकात होगी। तुम्हें मुझसे नफरत है ना? नफरत। और अगर मैंने तुम्हें अपने प्यार में ना गिरा दिया ना, तो मेरा नाम भी लान वांग ईबो नहीं। तुम्हारी खुशबू से मुझे प्यार है और तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, माय ब्यूटीफुल मेडन। ये कहते हुए वो जैसे बस कनिंगली मुस्कुराता है एंड अपने हाथ में पहने हुए उस ब्रेसलेट की तरफ देखता है जिसमें से अभी भी विसान की खुशबू आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब लगभग 2 घंटे के बाद शाओलिन ने लियन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुमने लिटिल प्रिंस से ये बोला कि तुम पेंटिंग करती हो, कभी ब्रश भी हाथ में उठाया है? अगर लिटिल प्रिंस बस मेरे के बारे में कुछ बोलती। लियन ने जैसे बस केयरलेसली कहा, क्या हो गया माँ अगर मैंने ब्रश नहीं उठाया तो? हमारे घर में एक ही जना काफ़ी है जो बस अपना ब्रश उठाए एंड पूरा दिन बस उसी कमरे में बिता दे। एंड कभी तो वो चीज़ काम में आए ना, कभी तो काम में आए। वैसे भी रखे रखे धूल ही जम रही है। अगर मैंने कह दिया कि मैं बनाती हूँ तो क्या ही हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा माँ? ये कहते हुए लियन जैसे बस केयरलेसली बस शाओलिन की तरफ देख रही थी एंड भाई शाओलिन को बस इस वक्त गुस्सा आ रहा था। उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है अगर एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि तुम बस विसान की चीज़ को अपना बता दोगी एंड लिटिल प्रिंस को दिखा दोगी, फिर क्या होगा? अगर उन्होंने तुमसे कह दिया कि ज़रा कुछ बना कर दिखाओ, तब तुम क्या करोगी? लियन ने कहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे माँ, और जब भी अगर वो कहेंगे ना तो मैं उनसे वक्त मांग लूँगी और फिर विसान है ना वो मुझे हर चीज़ बना कर देगा। एंड वैसे भी इस घर में फ्री की रोटियां तोड़ने के अलावा भी कोई और काम वो कर सकता है। क्या वो मेरे इतना काम नहीं आ सकता? आखिर वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए वो इतना नहीं कर सकता? एक है तो विलियन ने जैसे बस शाओलिन की तरफ देखा है। शाओलिन ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा, और तुम इस बात के लिए उसे मनाओगी कैसे? तुम जानती हो ना कि वो उन सब चीज़ों के लिए कितना पॉसेसिव है। वो किसी को उस कमरे में जाने तक नहीं देता। एंड तुम तभी लियन ने उसे काटते हुए कहा, मुझे उसे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शाओलिन ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? लियन ने कहा, माँ आप सिर्फ उसे कल किसी स्कूल के काम में लगा दीजिएगा ना, एंड उसके कैरेज को थोड़ा सा लेट भेजिएगा, एंड इस बीच में लिटिल प्रिंस आकर सिर्फ मेरी उस पेंटिंग से मिल जाएंगे। देन वो हमारे घर आएगा एंड उसे पता ही नहीं लगेगा कि वो इसके कमरे में गया था। इजी एंड सिंपल। एक है तो लियन जैसे बस सोफे पर बैठ गई थी ना, दूसरी तरफ शाओलिन सिर्फ लियन की तरफ देख रही थी। उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा,
बस, इजी, सिंपल, खत्म, यही तुम्हारा प्लान है? लियन ने कहा। माँ, और क्या होना चाहिए? उसके कमरे में जाने के लिए हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, एंड वो है कि उसका इस कमरे में ना होना। तो बस मैंने इंतज़ाम कर दिया ना, आप उसे बाहर भेज दीजिएगा। एंड तभी से पहले कि लियन आए कुछ भी कह पाती, शाओलिन ने कहा, बेवकूफ़, बस तुमसे मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ, तुम्हारा दिमाग इतना ही चल सकता है, घुटनों में है तुम्हारी अक्ल। तभी लियन ने कहा, माँ। तभी शाओलिन ने कहा, क्या तुम ये भूल गई हो कि उसके कमरे में जाने से तुम्हारे फेरोमोन्स वहाँ पर रह जाएंगे, एंड विजान कितना ज़्यादा सेंसिटिव है खुशबुओं को लेकर, उसे एक ही पल में पता चल जाएगा कि तुम वहाँ गई थी। एंड फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। भूल गई हो कि अभी हमारे घर में क्या हादसा हुआ था? तुम्हारे फादर अभी तक बिस्तर से खड़े होने के लायक नहीं हुए हैं। जख्म कितना गहरा है एंड कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। तो अब बताओ क्या करोगी? तभी लियन ने कहा, हाँ प्लीज़ कुछ कीजिए ना, आप तो सब कर सकती है ना। शाओलिन ने कहा, मैं ही करूँगी, इसके अलावा और करेगा कौन? जब तुम गड्ढा खोद रही थी तो मुझे पहले ही उम्मीद हो जानी चाहिए थी कि तुम उसके अंदर मुझे भी साथ लेकर ही गिरोगी। हाँ, ये कहते हुए शाओलिन बस जहाँ से अपने पैर पटकते हुए चली जाती है, एंड लियन सिर्फ उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। लियन ने फिर से एक बार सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ आप ही को लगता होगा उससे डर, मुझे कोई डर वर नहीं लगता। एंड ज़्यादा ज़्यादा वो कर ही क्या लेगा, वैसे भी किसी काम तो आए। उसकी पेंटिंग्स खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। शायद लिटिल प्रिंस को मेरे अंदर यही चीज़ पसंद आ जाए। ठीक है, तो लियन जैसे बस अपने आप में ही मुस्कुरा रही थी, पर कब तक इस बारे में उसे खुद ही नहीं पता था। अब लगभग रात का समय हो गया था, डिनर टाइम चल रहा था। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, या ये कहा जाए सबको ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया गया था, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से सब लोग एक दूसरे से दूर ही भाग रहे हैं। खासकर जब से वो विजान वाला हादसा हुआ है तब से तो खासकर सब एक दूसरे को अवॉइड ही कर रहे हैं। एंड मौका भी इतने लंबे वक्त के बाद अपने कमरे से अपनी उस चोट भरे शरीर के साथ बाहर निकली है। एंड जोजोआना तो यहाँ है ही नहीं, उसे कुछ दिनों के लिए थोड़ा दूर भेज दिया गया है ताकि उसकी इंजरीज हील हो सके, विजान और वो एक दूसरे के सामने ना आए, क्योंकि इस वक्त उन दोनों का ही आमने सामने आना दोनों के लिए ही ठीक नहीं होगा। एंड शाओलिन और ज़्यादा कोई कलेश नहीं चाहती है, इसीलिए उसने उसे बस दूर भेज दिया है कुछ वक्त के लिए। पर ये जो नई आफत उसके सर पर आ गई है, ये चीज़ जैसे बस उसे गुस्सा दिला रही है। वो अपनी मुट्ठियों को बांध कर वहाँ पर बस खड़ी हुई थी, एंड वो सामने की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज हेड चेयर पर कोई और जना बैठा हुआ था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि नन अदर देन मार्कस था। मार्कस ने एक शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, शिलियन क्या हुआ है तुम्हें, मेरे सर पर क्यों खड़ी हुई हो? वहाँ पर कुर्सी है, वहाँ बैठो, क्या मेरे सर पर बैठने का इंतज़ार कर रही हो? ये कहते हुए मार्कस ने बस शाओलिन की तरफ देखा, वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, शाओलिन नाम है मेरा, शाओलिन। तभी मार्कस ने कहा, होगा मेरी एब्सेंस में, पर जब मैं यहाँ हूँ तो मैं फैमिली हेड हूँ, और मेरे लिए या मेरे सामने तुम शिलियन ही हो। तो जाकर चुपचाप से कुर्सी पर बैठ जाओ, क्योंकि मैं खाते वक्त बोलना नहीं चाहता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। विजान, विजान, ये कहते उसने जोर से आवाज़ लगाई। वहीं दूसरी तरफ विजान जो बस अपने उस रूम में था, वो एक जैसे अलर्ट हो जाता है। तभी शियान ने कहा, मास्टर। विजान ने कहा, एक और तमाशा शुरू हो गया। शियान ने कहा, आप आई मीन। तभी विजान ने कहा, मेरा केप लेकर आओ। शियान ने कहा, आप नीचे जाएंगे? विजान ने कहा, क्या और कोई रास्ता है हमारे पास? जब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा वो रुकेगा नहीं, और अब मुझे नीचे जाना ही होगा। कहते हुए वो जैसे बस इस वक्त शियान की तरफ देख रहा था, एंड शियान सिर्फ जैसे नोट कर देती है, एंड अगले ही सेकंड वो विजान का जैसे वो केप ले आती है, एंड विजान उस केप को पहनकर फाइनली सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था अपने उस चोट भरे पैर के साथ। चलना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस की निगाहें भी जैसे विजान पर टिक गई, एंड कुछ देर पहले जो इतनी ज़्यादा कोल्ड लग रही थी वो अब जैसे वार्म हो गई थी। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, आओ भी, खाने का ख्याल रखा करो, कितना लंबा वक्त हो गया है और तुम नीचे उतर कर नहीं आए, मुझे ही तुम्हें आवाज़ लगानी पड़ी। आओ बैठो, यहाँ खाना ठंडा हो रहा है। ये कहते हुए मार्कस जैसे खुद विजान के लिए प्लेट सर्व करने लगा, एंड उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ऑलमोस्ट उस डाइनिंग टेबल के ऊपर जैसे एक सन्नाटा छा गया था। सब लोग सिर्फ इस वक्त मार्कस की तरफ देख रहे थे, फिर वो चाहे मौका हो या फिर शाओलिन हो या फिर लियन हो या और कोई खड़े हुए पीछे सर्वेंट्स हो, वो सब इस वक्त मार्कस की तरफ देख रहे थे, पर मार्कस को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त विजान की मुट्ठियां में जैसे कस गई थी, एंड वो भी मार्कस को जैसे घूर रहा था, पर वो कुछ नहीं करता। वो फिलहाल नीचे उतरता है, एंड देन उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगा। मार्कस ने कहा, ऐसे कैसे? कम ऑन, यहाँ बैठो। एंड फैमिली का मतलब होता है सबका साथ खाना, तो कम ऑन यहाँ पर बैठ कर खाना खाओ।
ताकि हम सब भी खाना खा सकें, है ना। मौका, ये कहते हुए उसने मौका की तरफ देखा जो बस अपना खाना खाने ही वाली थी। एंड अचानक से मार्कस के इस तरीके से देखने से वजह से बीच में ही रुक गई। मौका ने अपने उस स्पून को नीचे रखते हुए कहा, हाँ आई मीन, मार्कस ने कहा, जब तक सब बैठ ना जाए तब तक खाना शुरू नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा आगे से तुम इस बात का ख्याल रखो, है ना। ये कहते हुए एकदम से जैसे मुस्कुराता है। वही दूसरी तरफ मौका को समझ नहीं आता उसे करना क्या चाहिए, इसलिए उसने अपनी आंखों को ब्लिंक किया। लेकिन फिर वो जैसे विजान की तरफ देखने लगी अपनी उन ठंडी निगाहों से। वही दूसरी तरफ विजान ने जैसे अपनी आइस रोल की एंड उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, इस इंसान के ड्रामे खत्म क्यों नहीं होते, क्यों। ये कहते हुए जैसे मार्कस से कुछ कहना तो चाह रहा था, पर इस वक्त मार्कस की उन ग्रीन आइज के आगे जैसे कुछ कह ही नहीं पाया। इसीलिए उसने सिर्फ जैसे एक गहरी सांस लिया एंड देन उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, अंकल पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, मैं सबको सर्व करता हूँ। मार्कस ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ओह तो तुम सबको सर्व करोगे, पर यहाँ कोई तुमसे सर्विंग लेगा। जैसे ही मार्कस ने कहा कि एक विजान की जैसे हाथ रुक गए जो बस अभी उस हॉट पॉट को उठाने ही वाले थे एंड वो बच्चे से मार्कस की तरफ देखने लगा। मार्कस ने एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहा, कोई नहीं लेगा, ये बात तुम भी जानते हो ना। खैर मैं लूँगा, मेरे साथ बैठो यहाँ एंड मुझे सर्व करो। वैसे भी मुझे सर्विंग ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है एंड मैं नहीं चाहता खाना वेस्ट हो जाए एंड टेबल पर फैल जाए, तो यहाँ बैठ जाओ, ओके। एंड शाओलिन तुम्हें अगर नहीं बैठना है तो एक काम करो, तुम ही सबको सर्व कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सर पर खड़ी रहो और मेरे खाने का स्वाद बिगाड़ दो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे खाने पर नज़र रखे, तो ओके। लेकिन तो मार्कस जैसे बस विजान की तरफ देखने लगा एंड विजान सिर्फ जैसे शाओलिन की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन जैसे बस घूर कर मार्कस की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती है ना। वो सच में अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मार्कस इस वक्त एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर है। हाँ वो इस फैमिली की हेड है, हाँ वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है इस फैमिली की, हाँ उसके पीछे उसका परिवार है एंड वो अपने परिवार के सबसे आगे खड़े होकर उसे लीड करती है। पर कब तक? तब तक जब तक कि मार्कस अनअवेलेबल है। एंड जिस पल, जिस घड़ी, जिस सेकंड मार्कस का अस्तित्व उसके सामने आ जाता है, शाओलिन इसके आगे जैसे कुछ है ही नहीं। एंड यही होता है हर बार जब भी मार्कस एंड वो आपस में टकराते हैं। मार्कस पूरी कोशिश करता है कि शाओलिन को वो बताए कि असल में उसकी पोजीशन क्या है एंड शाओलिन हर बार मार्कस को बस ऐसे घूर कर रह जाती है, क्योंकि रिश्ते में मार्कस की पोजीशन उससे ऊंची है। फिलहाल शाओलिन जैसे बस एक गहरी सांस ली एंड वो बस अपने मुट्ठियों को मिचती हुई या जबड़ों को कसती हुई फाइनली वहाँ पर बैठ गई। पर इससे पहले कि वो बैठती है, मार्कस ने उससे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो। शाओलिन ने कहा, अभी तुमने ही तो कहा कि बैठो, तो बस पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, मार्कस ने कहा, मैंने कहा वहाँ बैठो, वहाँ जहाँ पर विजान खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने कहा, क्या। मार्कस ने कहा, मैंने कहा वहाँ बैठो। शाओलिन ने कहा, सीरियसली। मार्कस ने कहा, क्या मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत है, वो जगह जो जोआना की है। एंड जैसे ही मार्कस ने कहा, एक शाओलिन की जैसे मुट्ठियाँ कस गई, वो रुक गई अपनी जगह एंड वो बस मार्कस की तरफ देखने लगी। कुछ पल के लिए पूरी टेबल पर जैसे बिल्कुल शांति छा गई थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड वही दूसरी तरफ विजान की आंखें भी जैसे बस मार्कस पर टिक गई एंड माहौल को जैसे भापते के साथ ही एक मार्कस ने दोबारा शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, ये पोजीशन जो जोआना की है। शाओलिन ने कहा, एंड शायद तुम्हें याद होगा कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। ये कहते हुए वो जैसे मार्कस को घूर रही थी एंड मार्कस ने तुरंत अपना सर नीचे करते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद है, हर पल हर घड़ी मुझे याद रहता है, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर उसकी एब्सेंस में विजान यहाँ है, उसका अदर हाफ। तो अगर उस चेयर पर जो जोआना नहीं बैठ सकता तो विजान बैठेगा। शाओलिन ने कहा, विजान बैठेगा, और वो किस हक से वहाँ बैठेगा, क्योंकि जहाँ तक तुम्हें याद ना हो तो फैमिली हेड होने के नाते या फैमिली ट्री को फॉलो करने के नाते तुम्हारे बाद उस फैमिली हेड पोजीशन की जगह मेरी। पर इससे पहले कि शाओलिन कुछ भी कहती, मार्कस ने कहा, तुम्हारी जगह तब होती जब मेरे फादर तुम्हें ये जगह देकर गए होते, पर वो तुम्हें ये जगह नहीं देकर गए। वो ये अथॉरिटी मुझे देकर गए हैं कि मैं फैमिली हेड बनूं, और मेरी एब्सेंस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी फैमिली हेड की पोजीशन को किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड किसे अपना नेक्स्ट फैमिली हेड बनाना चाहता हूँ। एंड मैंने ये चीज़ शुरुआत में ही क्लियर कर दी थी। जब मेरे डैड ने मुझे ये पोजीशन दी थी तो मैंने अपनी ये पोजीशन जो जोआना को दे दी थी, पर मेरी तरह वो भी इस पोजीशन को लेना नहीं चाहता था, या ये कहो तुमने उसे फोर्स किया कि वो तुम्हें ये पोजीशन दे एंड मेरी एब्सेंस में तुमने बस वो पोजीशन उससे छीन ली, है ना। ये कहते हुए मार्कस जैसे बस अपने ज़बान में जहर लेकर इस वक्त शाओलिन की तरफ देख रहा था एंड शाओलिन बस जैसे चुप हो जाती है। वो बस मार्कस को घूरने लगती है एंड धीरे धीरे कर उस पूरे डाइनिंग टेबल का माहौल हद से ज़्यादा ठंडा हो गया था, ठंडा, कड़वा एंड कसैला।
वही दूसरी तरफ विजान जैसे बस रुक गया, एक पल के लिए जैसे पुराना सब कुछ जैसे उससे याद आ गया हो एंड जहन जैसे उसका बस कुरेदने लगा। वहीं दूसरी तरफ मार्कस ने तुरंत अपनी निगाहों को शाओलिन की तरफ से हटाया एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि जो जोआना तुम्हें अपनी चीज़ें दे सकता है पर मैं भूल जाओ। एंड अब मैं आ गया हूँ तो हियर वी आर डार्लिंग, आई एम ऑन माई पोस्ट। क्योंकि उम्र में तो मुझसे बड़ी हो सकती हो पर ओहदे में तो मैं ही बड़ा हूँ, तो चलो मेरी बात को फॉलो करो एंड बैठो उस जगह पर जाकर। एंड विजान मैं दोबारा नहीं कहूँगा क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे अंकल होने के नाते नहीं, फैमिली हेड होने के नाते कह रहा हूँ, और फैमिली हेड होने के नाते तुम्हें इस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो कम ऑन स्वीट हार्ट, बैठो यहाँ पर आकर। ठीक है, तो वे मार्कस जैसे बस स्वीटली विजान से बात कर रहा था एंड विजान को एक पल जैसे खांसी आ जाती है, उसने जैसे अटकते हुए कहा अंकल। मार्कस ने कहा हाँ बैठो बैठो यहाँ बैठो एंड प्लीज़ सर्व करो मेरे लिए, हाँ मुझे ये रेमन दो एंड हाँ ये भी दो। ठीक है, तो वे मुझे से बस इधर उधर चीज़ों को बताने लगा एंड वही दूसरी तरफ विजान ना चाहते हुए भी शाओलिन की तरफ जैसे निगाहें कर फाइनली अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है क्योंकि फैमिली हेड कह रहा है एंड फैमिली हेड को कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ शाओलिन जैसे कुछ पल के लिए वहाँ देखती है एंड अगले सेकंड वो भी जगह उस जगह पर जाकर बैठ जाती है जिस जगह पर मार्कस ने उसे बैठने के लिए कहा है, क्योंकि अभी मार्कस ने कहा ना फैमिली हेड बोल रहा है एंड फैमिली हेड को कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। फाइनली सब लोग अपनी जगह पर आकर बैठ चुके थे एंड देन विजान बस मार्कस को सर्व करने लगा एंड मार्कस को फाइनली सर्व करने के बाद मार्कस ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह कितने लंबे वक्त के बाद फैमिली खाना खा रहा हूँ। आई मीन बाहर रह कर एंड बाहर का खाना खा कर मेरे तो ज़बान से ही स्वाद चला गया था, आज मैं खाऊंगा इतने लंबे वक्त के बाद। ठीक है, तो वो मार्कस से बड़बड़ाता वो बस खाने की कोशिश करने ही वाला था तभी अचानक से उसकी निगाहें रुक गई एंड वो विजान की तरफ देखने लगा, फिर वो बाकी सबकी प्लेट्स में देखने लगा जो ऑलमोस्ट अपना खाना कर बस शुरू ही करने वाले थे। पर अचानक मार्कस के रुकने कहने पर जैसे सब रुक गए एंड सब बस जैसे मार्कस को ही देखने लगे कि अब कौन सी बात हो गई, अब क्या शुरू होने वाला है। देन मार्कस तुरंत विजान की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विजान ने कहा क्या? मार्कस ने कहा तुम क्या खा रहे हो? विजान ने कहा खाना खा रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपने ही तो कहा। एक वो फोर्स करा मुझे। इस बात पर मार्कस चुप हो जाता है एंड विजान की तरफ देखते हुए कहा, फोर्स नहीं करा है मैं बस, खैर छोड़ो, तुम ये क्या खा रहे हो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। विजान ने कहा अभी तो बोला तभी मार्कस ने कहा तुम इसे खाना कहते हो? ये पतला सा सूप एंड ये बिना वेजिटेबल वाला खाना, इसमें मीट कहाँ है एंड ये देखने में इतना ब्लेंड क्यों लग रहा है? हैं ये क्या? तो मार्कस ने अचानक से विजान की कटोरी में से बस एक स्पून जिस चख लिया एंड जैसे उसने चखा उसने अगले ही सेकंड उससे बस उड़लते हुए कहा छी क्या है ये, इसके अंदर कुछ है भी? एंड विजान से उसकी मार्कस की जैसे नौटंकी देख रहा था, उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा आपको नहीं लगता कि ज़्यादा ही हो रहा है? मार्कस ने कहा तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम ये सब कुछ कैसे खा सकते हो? विजान ने सिर्फ मार्कस को इग्नोर कर बस अपने प्लेट को जैसे और सेटल डाउन करते हुए कहा क्या आप भूल गए हैं कि मैं अभी भी मॉर्निंग पीरियड में हूँ? इस बात पर मार्कस पे से रुक जाता है जैसे उसका गला खट्टा हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे बस एक बार फिर से अपनी प्लेट में से चीज़ों को सेटल कर रहा था, अपनी चॉपस्टिक को अपने हाथ में उठा रहा था एंड जैसे वो बस खाने ही वाला था तभी मार्कस ने फिर से कहा क्या ज़रूरी है? विजान रुक गया एंड देन वो मार्कस की तरफ देखने लगा। मार्कस ने कहा जो जोआना कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम ऐसा खाना खाओ। विजान ने कहा ऐसा खाने से क्या मतलब है? खाना खाना होता है एंड खाने का काम सिर्फ ये होता है कि वो आपको ज़िंदा रख सके एंड अब तक इसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। इस बात का सबूत है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि हम ज़्यादा तमाशा ना करें और खाना शुरू करें एंड बाकी सब लोग भी खाना खाएं। ठीक है, तो विजान ने बाकी सब की तरफ देखा जो बस रुक गए थे एंड ये सब कुछ देख रहे थे एंड इस बात पर मार्कस बच्चे से रुक जाता है। वो कुछ घड़ी विजान को देखता है पर विजान जैसे बस अपना खाना शुरू कर चुका था एंड ये चीज़ ऑलमोस्ट मार्कस की आंखों में से सारी चमक ले गई, उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट ले गई जिसे वो बस जैसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था एंड जो पूरा सिनेरियो उसने बिठाया था वो सब कुछ जैसे गायब हो गया एक पल में एंड वो जैसे बस ग्लूमी हो गया एंड वो विजान को तरफ बस देखने लगा। तब विजान ने एक फिर से मार्कस की तरफ देखते हुए कहा क्या दिक्कत है? अभी तो आपको खाना खाना था ना, खाइए। मार्कस ने कहा सब लोग खाना खाना शुरू करो। ये कहते उसने बाकी सब की तरफ देखा पर मार्कस अभी तक खा नहीं रहा था एंड इस चीज़ ने विजान को जैसे बस डिस्टर्ब कर दिया। उसने अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखा एंड देन मार्कस की तरफ देखते हुए कहा क्या दिक्कत है आपकी, खाइए ना खाना। मार्कस ने कहा तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? विजान ने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? शाओलिन ने कहा आप अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? उसे खाना खाने दीजिए, उसे परेशान करना बंद कीजिए, उसके सोने का वक्त हो रहा है। मार्कस ने कहा तो अब ये भी तुम उसे बताओगी कि उसके सोने का वक्त कब है? शाओलिन ने कहा वो मेरा सन इन लॉ है। मार्कस ने कहा वो मेरा। तभी शाओलिन ने कहा हाँ तुम्हारा क्या?
क्या है वो तुम्हारा? हाँ बोलो, क्या है वो तुम्हारा? सन इन लॉ? इस बात पर मार्कस बस रुक गया एंड वो बस शाओलिन की तरफ घूरने लगा। वहीं दूसरा विजान जैसे अपनी बस निगाहों को झुका लेता है। एक और ड्रामा, एक और बहस, एंड ये कुछ नया नहीं है। तभी शाओलिन ने कहा, तुम्हें सिर्फ तमाशे दिखाना आता है, तमाशे, और फ़ायदा उठाना आता है अपनी उस पोजीशन का जिससे तुम्हें कभी कोई केयर नहीं थी। पता नहीं तुम हमारी ज़िंदगी में आए ही क्यों आए तुम हमारी ज़िंदगी में? इस बात पर मार्कस ने जैसे सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, ये तो तुम्हें मेरे फादर से पूछनी चाहिए थी। आई मीन अपने फादर इन लॉ से जिससे तुम बहुत प्यार करती थी। यही कहूँ उनकी चापलूसी करती रहती थी जिससे वो तुम्हें पोजीशन दे दें। पर अफसोस उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया एंड सब कुछ मुझे दे दिया, अपने अडॉप्टिव बेटे को। सच में तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना, मुझसे नफरत भी हुई होगी, दिखाई देती है तुम्हारी आंखों में नफरत मेरे लिए। पर खैर मुझे अच्छा लगता है तुम्हें इस तरीके से जलते हुए देखना, जहाँ तुम कुछ कर ना पाओ और सिर्फ ऐसे ही घूरती रहो। एंड आई स्वेयर ये चीज़ें आगे भी रहेंगी। खैर अब मेरा मन खाने से उठ गया है, तो बाकी आप सब लोग खाना खाना शुरू कीजिए एंड मैं चलता हूँ। ठीक है, तो मार्कस जैसे अपनी जगह से उठ गया एंड उसे इस तरीके से उठता हुआ देखकर बाकी सब लोग भी फिर रुक गए, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या चाहिए। आज तो खाना सच में दूभर हो गया है, एक और भी किसी के मुंह में नहीं गया है एंड तमाशा जैसे खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। वही दूसरी तरफ विजान भी जैसे बस मार्कस को देख रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं, नहीं उसने मार्कस को रोका, नहीं उससे कुछ कहा। एंड जैसे बस मार्कस वहाँ से चला गया अपनी उस प्लेट को ऐसे ही छोड़कर। वही दूसरी तरफ शाओलिन जैसे बस मार्कस को ही देख रही थी जो बस ऊपर चढ़कर जा रहा था। एंड एक पल के लिए जैसे बस सन्नाटा छा गया। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे बस अपना खाना खा रहा था, हे कहो जैसे बस वो निकल रहा था एंड उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मौका एंड लिथियम को कोई मतलब नहीं था। वो भी जैसे बस अपना खाना शुरू कर चुके थे। एंड वही दूसरी तरफ शाओलिन जैसे बस घूर रही थी, लियन भी अपना खाना खा रही थी। अब लगभग 20 मिनट के बाद शाओलिन ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान जैसे बस रुक गया एंड देन उसने शाओलिन की तरफ देखा। शाओलिन ने कहा, कल कैंटीन को लेकर एक टेंडर ओपन होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मीटिंग में शामिल हो। विजान ने कहा, क्या? शाओलिन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कल स्कूल खत्म होने के बाद 1 घंटे तक वहाँ रहो एंड मीटिंग में शामिल हो। तभी विजान ने कहा, पर वहाँ तो वो तो आपके लिए था ना, आप वहाँ शामिल। पर तभी शाओलिन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम रहो, तुम्हें कोई दिक्कत है? इस बात पर विजान जैसे बस रुक जाता है एंड वो शाओलिन की तरफ देखने लगता है। शाओलिन ने कहा, होनी भी नहीं चाहिए, कल कुछ मेहमान आ रहे हैं एंड मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, तो तुम वो चीज़ निपटा लेना। इसके बाद विजान ने कुछ नहीं कहा एंड बाकी सब लोग भी जैसे बस अपना खाना खाने लगे। पर शाओलिन ने जैसे बस लियन की तरफ देखा एंड जैसे उससे वो इशारों में कह रही हो कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब कल का दिन हो चुका था एंड ईबो पूरी तरीके से तैयार था एंड हाउशान जैसे सिर्फ उसे घूर रहा था। हाउशान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में आकर चल क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ ईबो ने बस अपने उन बालों को मैसी बन में टाई करते हुए कहा, हो सच में तुमने एक बार फिर से पढ़ लिया हाउशान? मुझे बताओ ना, ये कैसी टेक्निक है कि तुम बस मेरे सब चीज़ों को पढ़ लेते हो, मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे जहन को। आई मीन इतना तो मेरा मेट भी मुझे नहीं पढ़ पाता जितना तुम मुझे पढ़ लेते हो। सच में कमाल हो तुम। एक तू है ये मुझे बस अपने कंधों को उड़ाकर केयरलेसली अपने बालों को बांध रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाउशान ने अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए कहा, मैं पूछ रहा हूँ कुछ, ईबो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ईबो ने कहा, कुछ नहीं चल रहा, मेरी फैमिली बस मेरा एक रिश्ता तय करना चाहती है एंड मैं उस रिश्ते में दिलचस्पी ले रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मैं किसी के अंदर दिलचस्पी ले रहा हूँ, आई मीन सो कॉल मैरिज के अंदर। तो मैं बस मिलने जा रहा हूँ अपनी टू बी फियांसे से। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाउशान ने कहा, फियांसे? तो आई मीन सीरियसली? ईबो ने कहा, सीरियसली, हाँ बहुत सीरियसली, तो मुझे जाने दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो वजह से बस आगे बढ़ने लगा एंड वही दूसरा हाउशान उसके पीछे पीछे चल रहा था एंड वो लगातार यही पूछ रहा था कि ईबो क्या चल रहा है, ईबो क्या चल रहा है? पर ईबो वो जवाब दे तब ना, तब अचानक से ईबो बस अपनी कार के सामने आकर रुक गया। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर शाओवी भी कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी एंड वो ईबो की तरफ देख रही थी। शाओवी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो तुम जा रहे हो? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे बुलाया गया है तो मुझे तो जाना ही होगा ना माँ। वैसे भी आपको वो पसंद है ना बहुत ज़्यादा, अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनाने के लिए। शाओवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सिर्फ एक प्रपोजल की तरह से देख रही हूँ एंड सीरियस नहीं है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जो तुम ना चाहते हो। वही तो सिर्फ ईबो ने जैसे बस अपने कंधों को रोल करते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। ये कहते हुए जैसे अपनी जीप में बैठ गया था। वही तो सिर्फ शाओवी ने ईबो की तरफ देखा एंड उसने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, हाउशान तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाउशान ने कहा, वो तो मुझे पता है आंट, लेकिन आप कैसे राजी हो सकती हैं इसे अकेला भेजने के लिए? एंड इस बात पर शाओवी ने कहा, मैं राजी नहीं हूँ, पर मुझे ही पता है कि मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है। आई मीन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंचना है एंड मैं यहाँ घर पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, तो बस क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाउशान ने कहा, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है आंट, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ चलूँगा, बट ईबो
इबो ने तुरंत हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, ओ कम ऑन, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ एंड तुम बस माँ के साथ रहना, उनका ख्याल रखना एंड मैं बस आ जाऊँगा, ओके। ठीक है, तो बच्चे से बस अपनी कार शुरू कर देता है एंड वहीं दूसरी तरफ हाउशवान एंड शाओवी दोनों ने ही इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम बच्चे से भी ज़्यादा हो इबो। इबो ने कहा, आउच, फिर भाई मैं तो सबको पता है, खैर ठीक है, अगर मैं बच्चा ही हूँ तो एंड ये बच्चा अपनी मस्ती करने के लिए जा रहा है तो मुझे बस जाने दो, बाय बाय हाउशवान, बाय माँ। ठीक है, तो ये बच्चे से बस अपनी उस पूरी जीप को फुल स्पीड में चला देता है एंड अगले ही सेकंड वो बस वहाँ से रफू चक्कर हो गया था एंड वहीं दूसरी तरफ शाओवी एंड हाउशवान जैसे बस उसकी तरफ देख रहे थे। हाउशवान ने शाओवी की तरफ देखते हुए कहा, आंट आप श्योर है कि आप उसे अकेले जाने देना चाहती हैं? तभी शाओवी ने कहा, मेरे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है एंड मैं उसे कब तक रोक कर रख सकती हूँ, उसे कभी ना कभी तो अकेले जाना ही होगा ना, एंड देखती हूँ वो क्या करेगा, मुझे इतना ट्रस्ट है कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हाउशवान ने कहा, सच में? इस बात पर शाओवी जैसे बस हंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ हंस तो कोई और भी रहा था एंड डेफिनेटली 1 घंटे बाद वो इबो था जो हद से ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि वो जैसे बस सबको बटन लगाना चाहता था। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सब से वो हंस कर मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल प्रिंस कम ऑन वेलकम, आइए। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इबो ने कहा, बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, इनफैक्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड था। लियन कैसी हो तुम? ये कहते उसने लियन का हाथ पकड़ा एंड उस पर जेंटली किस किया। वहीं दूसरी तरफ लियन की तरफ सांसें अटक गई, वो बस इबो की तरफ देख लगी एंड उसका चेहरा माय गॉड देखने लायक था। वहीं दूसरी तरफ शाओवी भी जैसे कहीं ना कहीं खुश हो रही थी। शाओलिन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आइए अंदर आइए, एंड ये सब कुछ हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, ज़्यादा लोग तो घर पर नहीं हैं, सब लोग काम के सिलसिले में बाहर निकल गए, बट जितने लोग हैं बस यही हैं। ये मेरी डॉटर इन लॉ है, इसका नाम मौका है एंड इसका हस्बैंड वो घर से बाहर गया हुआ है, विजान घर से बाहर गया हुआ है। बस पहले कि शाओलिन आगे कुछ भी बोल पाती है, इबो ने जैसे थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, विजान घर से बाहर गया हुआ है। इस बात पर सब लोग जैसे बस रुक गए एंड वो बस इबो की तरफ देख लगे। वहीं दूसरी तरफ इबो को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या बोल दिया, इसलिए उसने तुरंत अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा, आपका सन इन लॉ बाहर गया हुआ है, वही है ना जिससे मैं उस दिन मिला था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन जैसे बस अपने डेट से बाहर निकलते हुए कहा, हाँ आप उस दिन वहाँ से मिले थे। इबो ने कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ ना, मैं वहाँ मिला था, तो बस खैर कोई बात नहीं, वो बाहर गया हुआ है, कब तक आएगा? इस बात पर शाओलिन जैसे बस इबो की तरफ देखती है एंड देन उसने धीमी आवाज़ में कहा, आई डोंट नो, बट आप अंदर आइए ना, आप अंदर आइए। इबो ने कहा, हाँ आ रहा हूँ। एंड इस वक्त इबो के चेहरे की मुस्कुराहट उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि पहले थी। अब उसकी मुस्कुराहट जैसे थोड़ी कम हो गई एंड वो उतनी ही कम होती चली गई उस घर में बैठकर एंड जैसे वो बस देखने लगा हर कोने में, जैसे कि वो विजान को तलाश रहा हो। वैसे तो उसे पता लग गया था कि विजान आने नहीं वाला, लेकिन फिर पीछे से वो बस घर को देख रहा था, विजान के होने के एहसास को जैसे वहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उस घर में जैसे कुछ भी नहीं था, कहीं भी विजान का एहसास नहीं था, ना कोई फोटोग्राफ, ना कोई फेरोमोन्स, ना कुछ कुछ भी नहीं जो उसे बताया कि हाँ विजान है, सिवाय एक शख्स के जो उसे चीख कर ये कह रहा था कि विजान यही है एंड वो डेफिनेटली शाओलिन थी, क्योंकि शाओलिन ने ही तो विजान को उसे इंट्रोड्यूस कराया था सन इन लॉ की तरह। अब लगभग कुछ देर गुजर चुकी थी एंड पूरी तरीके से खातिरदारी चल रही थी इबो की, जितना हो सके उसे उतना ज़्यादा पैम्पर करा जा रहा था ताकि उसे खुश किया जा सके। एंड फाइनली लगभग 2 घंटे के बाद लियन ने खड़े होते हुए कहा, हाँ क्या आप मेरे साथ मेरा पेंटिंग रूम देखना चाहेंगे? इबो ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ, चलिए चलते हैं। ये कहते हुए वो बच्चे से बस जान छुड़ाना चाहता था इन सब लोगों से जो उसके सर पर बैठ गए हैं एंड वो इतना ज़्यादा हंस चुका है कि अब उसके जबड़ों में दर्द हो रहा है, इसलिए वो बस यहाँ से जाना चाहता है। एंड वहीं दूसरी तरफ लियन ने बस इबो को लीड करना शुरू कर दिया उस रूम की तरफ जो विजान का था। वहीं दूसरी तरफ शाओवी भी जैसे बस इस वक्त इबो एंड लियन को देख रही थी। उसने अपने फेरोमोन से जैसे पूरी तरीके से उस रूम को मास्क कर दिया था एंड ये कोशिश की थी कि वो इन दोनों के निकलने के बाद भी उस रूम को मास्क कर दे ताकि किसी को पता ना लगे कि वहाँ कोई और आया था। वहीं दूसरा फाइनली लियन इबो को लेकर जैसे उस कमरे में आ जाती है एंड उसने उस कमरे में एंटर होते के साथ ही कहा, ये मेरा कमरा है, मेरा छोटा सा रूम जहाँ पर मैं बस पेंट करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ये कहते हुए लेकिन जैसे बस अपनी उन पेंटिंग्स की तरफ इशारा कर रही थी एंड बोले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इबो जैसे अपना पहला कदम उस कमरे में रखता है जैसे उसे कुछ एहसास हुआ एंड वो बस जैसे वहीं रुक गया। फाइनली ऐसी कोई जगह थी जो इबो को एहसास दे रही थी विजान के यहाँ होने का। हल्की सी महक, हल्की सी छुअन, हल्की सी आहट, हल्का सा एहसास एंड ये एहसास और कितना ज़्यादा बढ़ता चला गया इबो को खुद भी नहीं पता। वो बस एक एक कर उस पेंटिंग को देख रहा था जो लियन उसे दिखाती जा रही थी, पर जितना ज़्यादा वो देख रहा था उतना ज़्यादा उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो उसे खींच रहा है, कुछ है इन आरी तिरछी लाइनों के अंदर जो उसे कुछ कह रही है। इन सभी तस्वीरों में एक बात जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि सभी बेहद खूबसूरत है, एक से एक बढ़कर, पर इन खूबसूरतियों में जैसे कुछ कमी है एंड वो कमी है कि
किसी भी तस्वीर का चेहरा नहीं है, किसी का भी नहीं। इसीलिए सब पूरी होकर भी जैसे थोड़ी सी अधूरी है। एंड ये चीज़ ही इबो को जैसे थोड़ी खटक रही थी। उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताओ। लियन अपनी जगह पर रुक गई। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, जी लिटिल प्रिंस। इबो ने कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, पर ये सब कुछ जैसे अधूरी सी क्यों है? लियन ने कहा, अधूरी? इबो ने कहा, हाँ, किसी का भी चेहरा क्यों नहीं है? इस बात पर लियन जैसे बस सकपका जाती है। उसके पास खुद कोई जवाब हो तब तो वो देना, क्योंकि ये तो उसकी है ही नहीं। एंड वहीं दूसरी तरफ इबो के वो चेहरे की कटीली मुस्कुराहट जैसे और बड़ी हो गई। एंड वो बस अपनी उन शार्प निगाहों से लियन की तरफ देखने लगा। एंड देन इबो ने अपने जैसे मन में कहा, तुम जवाब तब तो दोगे ना जब तुम्हारे पास जवाब होगा। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? किसी और की चीज़ को खुद का बता रही हो। तुम जैसी लड़कियों से यही उम्मीद की जा सकती है। खैर, अभी तो मुझे खेलना है। तो लियन, ठीक है। तो इबो ने सॉफ्टली लियन का नाम पुकारा। एंड लियन जैसे बस थोड़ी झाँप गई। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, जी लिटिल प्रिंस। इबो ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम पेंटर हो ना, एंड तुम तो बस अपनी कला दिखाना चाहती थी। शक्ल दो ना दो क्या फ़र्क पड़ता है? लियन ने कहा, हाँ, आप समझ गए मुझे। ऐसा ही कुछ है लिटिल प्रिंस, ऐसा ही कुछ है। इबो ने कहा, और दिखाओ, और दिखाओ। ठीक है। तो वो जैसे बस आगे बढ़ने लगा एंड और ज़्यादा वो पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करने लगा। एंड डेफिनेटली हर पेंटिंग जैसे उससे कुछ कह रही थी, पर वो बात अलग है, इबो जैसे समझ नहीं पा रहा था। तभी एकाएक इबो ने जैसे अपने पैंट पॉकेट की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसका जैसे फ़ोन बज गया था अचानक से। वही लियन जैसे रुक गई। तभी इबो ने अपना फ़ोन निकाल कर लियन की तरफ देखते हुए कहा, इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे ये लेना होगा। लियन ने कहा, क्या? इबो ने कहा, कॉल, फ़ोन। लियन ने कहा, फ़ोन? ठीक है। तो वो भी उस फ़ोन की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने पहली बार इस चीज़ देखी थी। इबो ने कहा, मैं भी लेकर आता हूँ। ठीक है। तो वो जैसे बात करने के लिए वहाँ चला गया था। एंड वही दूसरी तरफ लियन अपनी जगह पर खड़ी रह गई। एंड वो इबो को बस शॉक में देख लगी। वही दूसरी तरफ इबो जैसे अपनी बात खत्म कर तुरंत लियन के पास आया। एंड उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। लियन ने कहा, क्या? इबो ने कहा, मुझे जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। हाँ, मुझे बुला रही हैं। तो तुम्हारे साथ मिलकर जैसे बहुत अच्छा लगा लियन, पर हम लोग फिर मिलेंगे, ओके? अभी मैं चलता हूँ, इंपॉर्टेंट काम है, ओके? बाय 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 बाय। एंड आंट को बोल देना मैं चला गया। ठीक है। तो वो लियन को जैसे वहाँ छोड़कर बस ऐसे गायब हो गया था। एंड लियन कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ी रह गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या गया। वहीं दूसरी तरफ ये जैसे बस बाहर गायब हो गया था, क्योंकि उसने अपनी तेज़ स्पीड का इस्तेमाल किया। एक ही झटके में वो हॉल में पहुंचा। उसने शाओलिन की तरफ देखा एंड देन उसकी तरफ वो करते हुए कहा, सॉरी आंट, मुझे जाना होगा। शाओलिन ने कहा, पर इबो ने कहा, आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है। तो अगले पल में वो वजह से आगे बढ़ गया था। एंड शाओलिन भी बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वहीं दूसरी तरफ इबो अपनी जीप की तरफ जाता है, उसमें बैठता है, वहाँ से दिखाने का कोशिश करता है कि जैसे वो वहाँ से चला गया है। एंड सब लोग जैसे अपनी जगह पर खड़े ही रह गए थे। लियन ने बाहर आते हुए कहा, क्या इबो चला गया? शाओलिन ने इबो की तरफ एंड लियन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? लियन ने कहा, पता नहीं, वो कहते कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, लेकिन वो फिर आएंगे। शाओलिन ने कहा, ओह। ठीक है। तो वो जैसे वो बस इबो की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वो वजह से गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ इबो घर से थोड़ा दूर ले जाकर जैसे अपनी गाड़ी रोक देता है। एंड उस गाड़ी में बैठकर जैसे उसने अपने मन में कहा, तो तुम तो मुझे मिले नहीं, मतलब प्लान ए तो फ्लॉप हो गया। पर इबो, मतलब उसके पास प्लान के अनगिनत ऑप्शन है। तो लेट्स स्टार्ट प्लान बी। ठीक है। तो इबो जैसे बस अपने उस डार्क स्माइल में मुस्कुराता है। एंड अगले ही सेकंड वो अपनी कार से उतरता है, अपने आप को एक बार फिर से डिसअपेयर करता है, अपने हाथ में पड़े हुए उस ब्रेसलेट को एक बार फिर से स्निफ करता है। एंड देन अपनी आंखों को बंद करके अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है। एंड वो अब विजान की खुशबू को फॉलो कर रहा था। एक बार फिर से वो उसी हाउस के अंदर था, विजान के घर के अंदर। एंड वो बच्चे से फॉलो करने लगा, विजान के कमरे को ढूंढने लगा, तलाशने लगा। जहाँ उसे विजान की महक ले जा रही थी, वो बस वहाँ जा रहा था। कहने को तो इस घर में विजान की महक बिल्कुल नहीं है। इबो के अल्फा इंस्टिंक्ट भी जैसे उसे पहचान नहीं पा रहे थे, पर अगर इबो अपने सारे कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करे तो वो विजान की खुशबू को भांप लेगा। ज़रा सी भी आहट होगी विजान की तो वो उसे पकड़ लेगा। एंड यही वो कर रहा था। पर पूरा घर छान मारने के बाद भी जैसे कि इबो को विजान का जैसे कोई आहट ही नहीं महसूस हो रही थी। उसे कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था कि विजान है, कहीं भी नहीं। इबो ने कॉरिडोर में खड़े होते हुए कहा, क्या अजीब है ये, आखिर इंसान है कहाँ? इसकी खुशबू तो पूरे घर में है ही नहीं कहीं। इस घर में रहता भी है, वो कुछ गलती तो नहीं हो गई? ठीक है। तो वजह से खुद में ही बड़बड़ाने लगा। एंड उसने घड़ी में समय देखा तो ऑलरेडी काफ़ी लेट भी हो चुका था। एंड इबो ने खुद में कहा, शिट, पूरे 2 घंटे बर्बाद हो गए, पर इंसान मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे सच में। बस जब वो कुछ ज़्यादा बोलता, अचानक से लड़की के बाहर जैसे उसका ध्यान गया, जहाँ से एक कैरेज अंदर आ रहा था। इबो ने उस कैरेज को ध्यान से देखा तो अगले ही सेकंड जैसे उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट बड़ी हो गई, क्योंकि उस कैरेज में से कोई और नहीं बल्कि विजान आ रहा था। एंड ये देखते के साथ ही वो जैसे बस हंस जाता है। उसने अपने मन में कहा, ओह, तो तुम वहाँ रहते हो? ठीक है। तो वो विजान की उस घर की तरफ देख लगा, जहाँ विजान वजह से अपने कैरेज के साथ आगे बढ़ रहा था। एंड ये देखते के साथ ही सबसे पहले इबो ने अपनी पैंट पॉकेट के अंदर से अपना वो सेंट ब्लॉकर निकाला।
एंड उसे अपने सैंड ग्लैंड पर रख लिया जिससे उसकी सैंड कहीं भी एमिट ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विजान को इस तरह भी अंदाज़ा हो कि ईबो इस वक्त यहाँ है। इसीलिए उसने अपनी सैंड ग्लैंड को कम्प्लीटली पूरी तरीके से कवर कर लिया था। एंड फाइनली ईबो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा ओके अब ठीक है। एंड फिर क्या था, एंड अगले सेकंड ईबो जैसे अपनी फास्ट स्पीड से उसी डायरेक्शन में पहुंचता है। एंड विजान के पहुंचने से पहले ही वो जैसे बस आगे बढ़ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विजान उसे देखे, इसीलिए वो बस विजान से आगे बढ़ गया। एंड अब उस खुशबू का पीछा करने लगा जो अब उसे सच में महसूस हो रही थी। इस डायरेक्शन में सच में विजान की खुशबू आ रही थी। एंड ये घर के जैसे पीछे का इलाका था, बिल्कुल बैकवर्ड जगह जहाँ कोई भी आता जाता नहीं, ऐसा लग रहा था कोई भी शोशा नहीं थी वहाँ। बहुत सिंपल, बहुत अलग थलग सा पड़ा हुआ एक बंजर सी जगह, लेकिन फिर भी एक कमरा तो था वहाँ जहाँ विजान जैसे बस अपना कैरेज खड़ा करता है। वो अगले ही सेकंड उस कमरे को जैसे बिना खोले उसके अंदर चला गया था। कमरा पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था, पर यहाँ विजान की खुशबू थी। एंड यही चीज़ ईबो को बताने के लिए काफ़ी थी कि विजान का ही कमरा है। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे अपने कैरेज से उतरता है अपने थके हारे शरीर के साथ एंड उस लड़खड़ाते हुए पैर के साथ वो अपने कमरे की तरफ जाता है। शियान उसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन विजान ने शियान की तरफ देखते हुए कहा शियान ने कहा जी मास्टर। विजान ने कहा मैं बस कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। शियान ने कहा पर विजान ने कहा प्लीज़ शियान मैं कुछ अकेला रहना चाहता हूँ तो प्लीज़। शियान ने कहा ठीक है। इसके बाद विजान जैसे बस अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अपना दरवाज़ा खोला एंड देन वो कमरे के अंदर आ गया। धीमे धीमे करके उसने अपना आउटर रोब उतारा। वो आज सच में बहुत थका हुआ था। एंड वही दूसरी तरफ ईबो के साथ से रुक गई। वो बस पर्दे के पीछे से जैसे विजान की तरफ देखने लगा, क्योंकि कमरा इस वक्त पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था। एंड ईबो को ज़्यादा कुछ देखने का वक्त भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ विजान ने भी ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने ही जहन में था। पर ईबो की आंखें जैसे हर बीतते सेकंड के साथ और ज़्यादा इंटेंस हो रही थी। ईबो ने अपने मन में कहा तो फाइनली तुम आ गए। ये कहते हुए वो बस विजान की तरफ देखने लगा। एंड उसकी वो ब्यूटीफुल ब्लू आइज जैसे रेड हो रही थी। एंड वो बस विजान को देख रहा था जो धीमे धीमे कर अपनी आउटर लेयर्स निकाल रहा था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। क्या ईबो विजान को उस स्टेट में देखेगा? एंड क्या विजान महसूस कर पाएगा कि इस वक्त ईबो वहाँ है? क्योंकि ईबो ने तो अपनी फ्रेग्रेंस को पूरी तरीके से इस वक्त कवर कर रखा है, अपनी सेंट ग्लैंड को कम्प्लीटली छुपा रखा है, इसलिए विजान को उसकी खुशबू नहीं आएगी। तो देखते हैं आगे पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आज की वीडियो जैसे भी लगी हो प्लीज़ मुझे बता देना, वीडियो को लाइक करना प्लीज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मार्कस और शाओलिन का ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ था ये कैसा लगा। ओके बाय बाय फाइनली।